अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाख़-ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, आज के जुमा से तकरीबन 2 जुमे कबल वालिदैन के हकूक़ के हवाले से सूरह असरा की ये आयात मैंने आपके सामने तिलावत की थी। 2 जुमों में मुख्तसरन कुछ बातें इस हवाले से
आप समाअत फरमा चुके हैं। उन दोनों जुम्मों में वालिदैन के हकूक़ के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू अहादीस मुबारका की मुनासबत से हुई है, लिहाजा इस उन्वान को मुकम्मल करते हुए आज की गुफ्तगू में तलावत करदा आयात की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ का कुछ जिक्र किया जाएगा। इन आयात में वालिदैन के जो हकूक़ और अज़मत ज़िक्र की गई है, उनका एक पहलू ये है कि अल्लाह ने वालिदैन के हकूक़ को अपनी इबादत के साथ जोड़ के ज़िक्र किया है। और जोड़ने की एक वजह मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी है कि अल्लाह की ज़ात सारी कायनात के खालिक हैं, तमाम मखलूक़ात और इंसानों को पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन हैं। लेकिन असबाब की दुनिया में इंसान की खिलकत का ज़रिया बनने वाले उसके वालिदैन हैं। अब जब खालिक की हकीकी की इबादत का जिक्र हुआ तो साथ ही जोड़कर रब्बुल आलमीन ने उन शख्सियात का जिक्र किया है कि जो तख्लीक का ज़रिया और सबब बनते हैं, और वो कौन हैं? वो इंसान के वालिदैन हैं। अब इन आयात में वालिदैन के हकूक़ के हवाले से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि आपने उनके साथ हुस्न सलूक करना है। नंबर 2, आपने उनकी इताअत करनी है। और नंबर 3, आपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। अब जो खुतबे में ये आयात मैंने पढ़ी हैं, इसमें यही 3 चीज़ें, हुस्न सलूक, अपने वालिदैन की इताअत और अपने वालिदैन के लिए दुआ। अब ये जो हुस्न सलूक है, ये उनकी इताअत से मावरा और बुलंद एक चीज़ है। इताअत उनकी बात माननी है, उनकी बात को टालना नहीं है, उनकी हुकुम उदूली नहीं करनी। और उससे मावरा एक चीज़ है जिसको हुस्न सलूक कहते हैं। और याद रखिएगा कि इहसान या हुस्न का लफ्ज़ जब किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाता है तो उसका माना ये होता है कि आप उसकी बेहतरीन से बेहतरीन सूरत जो कायनात में मुमकिन हो वो इख्तियार करनी है आपने। अब जितनी इबादत हैं, एक इबादत की असल है और एक उसके साथ हुस्न इबादत है। और हुस्न इबादत को ही दूसरे लफ्ज़ों में आप जो है वो इबादत का इखलास कह सकते हैं। अब हुस्न सलूक क्या है कि बात माननी है, उन पे खर्च करना है, उनका ख्याल रखना है, और इन सारी चीज़ों में आखिरी हद तक जितना आपसे मुमकिन हो सके उस अंदाज को अख्तियार करना, इसको हुस्न सलूक कहते हैं। और फिर अतात में भी शरीयत ने यह हद मुतय्यन की है, अपने वालिदैन की हर बात माननी है, लेकिन शर्त यह है कि वो शरीयत के दायरे के अंदर हो। अगर खुदा न खास्ता वालिदैन कहें कि शिर्क का रास्ता अख्तियार करो, नमाज नहीं पढ़नी, आज रोज़ा नहीं रखना, खिलाफ शरीयत,
कायनात में किसी की बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। अब चुनांचे जब ये आयत नाजिल हुई वक़ज़ा रब्बुका, और इस तरह का जो हुक्म नाजिल हुआ कि आपने अपने वालिदैन की इत्ताअत करनी है। अब ये एक पहलू तो आ गया था सबके सामने, लेकिन इस इत्ताअत की हद क्या है? तिबरानी में एक रवायत है हजरत साद इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फरमाते हैं कि कुरान पाक की सूरह लुकमान की आयत है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। अगर तेरे वालिदैन तुझे मजबूर करें, तेरे साथ लड़ें, तुझे हुक्म करें, तुझ पर जबर करें कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराओ, फला तुतिहुमा, किसी सूरत में अपने वालिदैन की ये बात नहीं माननी। हाँ, दुनिया के मामलात में फिर भी अगरचे वालिदैन गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, दुनियावी मामलात में आपने फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करना है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी वालदा जो गैर मुस्लिम थी, जब मैं हिजरत करके मदीना आई तो पीछे वालदा भी आ गई, मुझसे मिलने के लिए आई। तो फिर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा था कि या रसूलल्लाह, मेरी वालदा आई है, अभी उसने आपका कलमा नहीं पढ़ा, काफिरा और होता है, क्या मैं उसके साथ उसने सलूक कर सकती हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिली उम्मा के, अपनी वालदा के साथ सिला रहमी करो, उसने सलूक करो, अगरचे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो हज़रत साद फरमाते हैं, ये जो सूरह लुकमान वाला हुक्म है ये तो मेरे मुतल्लिक नाज़िल हुआ था। कहते हैं मुझे अपनी वालदा के साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी और मैं उनकी किसी बात को नहीं टालता था, बड़ा फरमाबरदार, बड़ा इताअत गुजार, बड़ा खिदमतगार था। फिर मैंने आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब मेरी वालदा को पता चला वो मुझसे प्यार करती हैं, मैं अपनी वालदा से मोहब्बत करता हूं। बड़ा गहरा एक ताल्लुक था, बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे। और जब मैंने आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मेरी मां को पता चला तो मुझे कहने लगी, बेटा ये कौन सा दीन तूने अख्तियार कर लिया है, तूने किसका कलमा पढ़ लिया है? अगर तू अपने पुराने दीन पे वापस ना आया तो मैं कसम उठाती हूं आज के बाद न कुछ खाऊंगी न कुछ पीऊंगी, यहां तक कि मैं मर जाऊं। अब कहते हैं मैंने अपनी वालदा को बड़ा समझाया, मिन्नतें की खुदा के लिए इस बात पे जिद न करें, लेकिन मेरी वालदा जो है वो किसी बात को न मानी, खाना पीना छोड़ दिया। अब कहते हैं एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, मां कुछ नहीं खा रही। अब भूख और प्यास की वजह से बूढ़ी औरतें, हालत उनकी गैर हो गई और लोगों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए कि भाई तू ऐसा आ गया है, और अगर ऐसी सूरत हाल हो गई, तेरी वालदा मर गई तो तू अपनी वालदा का कातिल खुद है। ये क्या करते हो? अल्लाह के बंदे, किसी तरह भी मुमकिन हो अपनी वालदा को राजी करे, उसकी बात को माने। अब ये जो गैर मुस्लिम थे ना दोस्त उनके, वो सारे ये मशवरे दे रहे थे। तब कहते मैं सख्त परेशान था उन लोगों के सामने, मैंने क्या कहूं। अल्लाह ने अपने नबी पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान पाक की ये आयात उतारी, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा।
वसाहिब माफिद दुनिया मारूफन वत्तबे सबील अमन अनाब इलई, कि जब वालदा अगर ऐसी बात कहे कि जो खिलाफ शरीयत हो, कुफर की तरफ बुला रही हो, शिर्क की बात कर रही हो, तो खिलाफ शरीयत किसी बात में आपने अपने वालिदैन की बात भी नहीं माननी। अब ये शरीयत ने हद मुतय्यन की है। तो ये जो सूरह असरा की आयात हैं, सूरह बनी इसराइल की, इन आयात में रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के वाले से जो बात कही, इम्मा यबलुगन्ना हिंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कुछ काम मुस्बत जिक्र किए, कुछ बुराइयों को मनफी शक्ल में वहां से मनफी किया, उनका रद्द किया है। अब इस बात वाले अहकाम कौन से हैं? अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसानन, एक वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। नंबर 2, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हुए अगर वो एक या दोनों में से कोई दो या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, अब क्या करना है? फला तकुल लहुमा उफ़िन, उनकी किसी बात पर आपने उफ तक नहीं कहना। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने एक बात यह भी लिखी कि क्या ऐसे ये कहा जाए कि अगर वो बूढ़े नहीं हैं तो फिर जो मर्जी आप कहते रहे। यानी कुरान पाक ने जो कैद लगाई है ना, यबलुगन्ना इंदकल केबर, बूढ़े हो जाएं, तो जब तक वो बूढ़े नहीं होते तो क्या उनकी बात नहीं माननी? तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये बात नहीं है, चाहे वो जवानी में हो चाहे वो बुढ़ापे में हो, बात उन्हीं की माननी है। लेकिन बुढ़ापे में वालिदैन को अपनी औलाद की खिदमत की ज्यादा जरूरत होती है। अब बुढ़ापे में क्या होता है? एक है इंसान के ज़ाहिरी आज़ा सब कमजोर हो जाते हैं, फिर इंसान न चलने फिरने के काबिल रहता है, आंखों की बिनाई भी खत्म, जिस्म की ताकत भी खत्म, न ठीक तरीके से आदमी बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, न चल फिर सकता है, पूरे आज़ा में कमजोरी आ गई। अब खिदमत की जरूरत है। और कभी तो ये होता है कि वो बैतुल खला तक भी चलकर नहीं जा सकते, अब जरूरत है उनको पकड़ के लेके जाए, उनकी सफाई सुथराई का एहतमाम करे। ये सारा ये क्या है? ये बुढ़ापे में है। तो एक सूरत ये होती है, और एक सूरत ये होती है कि एक इंसान के ज़ाहिरी अज़ा के अलावा उसकी अकल, उसकी सोच ये भी मुतासर होती है। कई लोगों को बात ही याद नहीं रहती, दिमाग में कुछ फतूर पैदा हो जाता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब उस मौके पर वो ऐसी बातें करेंगे वालिदैन कि जो तुम्हारी तबीयत और मजाज के बिल्कुल खिलाफ होंगी, गुस्सा आएगा, बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन इस तकलीफ का हाल भी रब्बुल आलमीन ने इन्हीं आयात में जिक्र किया है कि जब ज्यादा तकलीफ हो, थक जाओ, परेशानी हो उनकी बातों से, तो इस परेशानी के हल के लिए रब के सामने दुआ करें। और दुआ के अल्फाज क्या हैं? रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमा। सात अल्फाज क्या हैं? कमा रब्बयानी सगीरन। अब इसे बता दिया कि फौरन ज़हन में आ जाएगा, आज मैं थक गया हूं, सिर्फ एक दिन 2-3 बार इनको लेके गया बैतुल खला तक, इनको वुजू करा दिया, इनके हाथ धुला दिए, इनके पांव धुला दिए, इनके कपड़े तब्दील कर दिए, मैं थक गया हूं। अल्लाह कहते हैं देखना कमा रब्बयानी सगीरा,
तू जब छोटा था, बेबस था, मजबूर था, लाचार था, इन्होंने क्या किया था? अब इलाज बताया ना अल्लाह ने। परेशानी और थकावट का सारा इलाज कमा रब्बानी सगीरा में है। क्या था? गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा होता है, जिस तरह खुद उठ के बैठ नहीं सकता, चरपाई से नीचे उतर नहीं सकता, धूप में है तो साए में जा नहीं सकता, साए में पड़ा है तो धूप पे आ नहीं सकता, बाहर है तो अंदर नहीं जा सकता, अंदर है तो बाहर नहीं आ सकता, प्यास लगी है तो पानी तक नहीं पहुंच सकता, खाने की जरूरत है तो तेरे पास ना खाना है ना उठा के खा सकता है। कितना मजबूर और बेबस है। इस सारी मजबूरी और बेबसी की हालत में जिसने बड़े प्यार और लाड के साथ तुझे पाला था, वो कौन है? तेरे वालिदैन। वो नहीं थके थे। और एक अच्छी बात जो है वो कहने वाले ने कही कि एक आदमी जो कमजोर होता है, नादार आदमी है, मुफलिस है, गरीब है, मजदूरी करने वाला आदमी, मुफलिस आदमी, अगर उसके 10 बेटे और बेटियां भी हो ना औलाद में, एक आदमी सबको संभाल लेता है। संभालता है कि नहीं? जिनके 10-10 बच्चे हैं, जिनके 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, गरीब आदमी है, कोई कारोबार और कुछ भी नहीं, इतनी गुर्बत के बावजूद दिन रात एक का के गर्मी सर्दी में कितने आराम के साथ वो अपने बच्चों की मोहब्बत के साथ परवरिश करता है। कभी उसने कहा कि ये मेरे बच्चे मेरे लिए बोझ हैं? संभाल लेता है। लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो 10 बेटे मिलकर भी एक वालिद को न संभाल सके। एक वालिद 10 को संभाल रहा है, और जब इनकी बारी आई तो 10 मिलकर जब एक वालिद को नहीं संभाल सकते तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी? इसलिए सबक क्या याद दिलाया? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर कुरान पाक ने जो एक जुमला कहा, फला तकुल्लाहुमा उफ़िन, उन्हें उफ भी ना कहो। अब ये उफ क्या है? तो इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि हर वो लफ्ज जो वालिदैन को नागवार हो, उसकी कम से कम जो शक्ल है वो उफ में शामिल है। बल्कि यहां तक कि वालदा ने या वालिद ने कोई बात कही और वो बात जो है वो मुझे पसंद नहीं आई, अब मैंने आगे से इनकार भी नहीं किया, मैंने जवाब भी नहीं दिया, मुंह से नहीं बोला, लेकिन मैंने क्या किया? गुस्से के साथ अपनी जगह से उठा और उसका जो कमरे से बाहर चला गया। अब मेरे जाने का अंदाज बताएगा कि मुझे वालिद की बात अच्छी नहीं लगी। अब मुफस्सिरीन ने लिखा ये भी औफ में शामिल है, इसकी भी इजाजत नहीं है। मुंह बना लिया, शक्ल ऐसी बनाई जिससे लगता ये है कि वालिद साहब की बात इसको पसंद नहीं आई है, वालदा की बात पसंद नहीं आई, उसके चलने का अंदाज, उसके उठने का अंदाज, उसका मुंह, उसकी शक्ल ये बता रही हो, तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये तेरा शक्ल बनाना ये भी लफ्ज़ उफ में दाखिल और शामिल है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। खंदा पेशानी के साथ हमने अपने वालिदैन की बात को सुने और फिर उस पर अमल पे रहा हो, ये शरीयत कहती है। फला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, उनसे आवाज ऊंची ना हो। आवाज दे के बुलाया और जब पुकारा तो आगे से उनसे बड़ी आवाज निकाल कर अपने वालिदैन को जवाब देना, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती। उनकी आवाज से अपनी आवाज पस्त हो, उनसे आगे ना चले, जहां वो बैठे हों न उनसे बुलंद जगह पे बैठे न उनके बराबर में बैठे। आज हम इन चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वालिद साहब नीचे बैठे होते हैं, बेटा जब ऊंची जगह पे बैठा होता है, वो पीछे चल रहे होते हैं, औलाद आगे चल रही होती है। जहां वो मौजूद हों वहां पे लड़के बोल रहे होते हैं, वालिद साहब को बोलने का मौका ही नहीं देते।
ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी खिलाफ अदब और बेअदबी में शामिल हैं। वला तनहर होमा में ये सारी बातें शामिल हैं। और मुफस्सिरीन ने फिर यहां तक लिखा कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा था, मा तिलका बियमीनिक, कोई तूर पे गए ना, वही बकरियां लेके जा रहे थे वापस मिस्र, साथ बीवी भी है, बकरियां भी हैं, खुद भी हैं, रात का अंधेरा है, आग की तलाश में पहाड़ी की तरफ चले गए। जब गए तो ये अल्लाह की तजल्ली थी, आवाज आई, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, मैं तेरा रब हूं जो तेरे साथ कलाम कर रहा हूं। फखलाना लैक, जूते उतार के आई है। और दूसरा फिर क्या हुआ? अल्लाह ने जब पूछा, मा तिलका बियमीनिक, तेरे हाथ में क्या है? ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? अब क्या कहा? काला ही आसाया, ये मेरा डंडा है, ये मेरी लाठी और आसा है। ये जवाब था। लेकिन यहां क्या है? कुरान पाक कहता है, फिर ये चुप नहीं किए, सिर्फ इतना नहीं कहा डंडा है, बल्कि क्या कहा? अतवक्का अलैहा, मेरे अल्लाह में इस पर टेक लगाता हूं। रास्ते में चलते हुए ऊंची नीची जगह है, अंधेरा है, टेक लगाने के तौर पर भी काम आता है। अतवक्का अलैहा व औशु बिहा ला गनमी, जब बकरियों को पत्तों की जरूरत होती है, दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूं, बकरियां खा लेती हैं। वलियफिया मारिब उखरा, और की जगहों पर ये मुझे काम आता है। या अल्लाह, मेरा ये आशा है। अब इतनी बातें कह दी। अब यहां पर इसी के ज़िमन में मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है, क्या? कि जब बड़ा आदमी पूछे, कोई सवाल करे, अब जवाब सिर्फ आप हां और ना में भी दे सकते हैं। सिर्फ हां कर दी या सिर्फ ना कर दी, क्या होगा? जवाब हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा सवाल कर रहा हो, जब कोई अजमत वाला सवाल कर रहा हो, जब कोई उस्ताद सवाल कर रहे हो, जब वालिद साहब सवाल कर रहे हो, जब मां किसी बात का पूछ रही हो, तो फिर सिर्फ हां या ना कर देना यह भी खिलाफ अदब है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर प्यार से आगे सारी बातें गिननी शुरू कर दी ना, मेरे अल्लाह ये है, मैं ये काम लेता हूं, ये अपने वालिदैन को पूरा जवाब दे, उनकी आवाज़ से आवाज़ आस्ता रखे, सारी बातें बता दे। अबू जी ये है, इसका ये है, ये फलां से यहाँ से लाया, फलां, सारी बातें करे। ये क्या है? ये अदब का तकाजा है। सिर्फ मुंह बना के तकब्बर के साथ हाँ और ना कर देना, यह खिलाफ अदब है। ये अदब किसने सिखाए हैं? ये कुरान पाक ने। वला तनहरहुमा, और फिर अगली बात क्या कही? वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने जब भी बात करे तो नरमी के साथ। अब कितनी नरमी के साथ? तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि फर्ज कर लीजिए एक आदमी किसी का गुलाम हो, जिस आदमी का गुलाम है वो बड़े सख्त मिजाज का है, बड़ा जालिम, बड़ा सख्त मिजाज। जब भी थोड़ा सा कोई फर्क लग गया ना, उसको कोई बात पसंद ना आई, वो मारता भी है, वो गालियां भी देता है, बुरा भला भी कहता है, सख्त मिजाज है, जालिम है। अब ऐसा मालिक हो और उसका एक गुलाम रखा हुआ हो, अब उसके सामने फिर गुलाम कैसे बात करेगा? आहिस्ता आवाज के साथ, नजरें झुकाकर, पहले से सोच समझकर, अपने अल्फाज को तोलकर, उसके सामने जाकर करीब खड़े होकर आहिस्ता आवाज में अपने ऐसे मालिक के सामने जाके वो गुफ्तगू करेगा। अब मुफस्सिरीन ने लिखा ये जो अंदाज है ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा का मिस्दाक ये है कि जिस तरह एक गुलाम अपने सख्त मिजाज आका के सामने डरते हुए आहिस्ता आवाज में गुफ्तगू करता है, इसी तरह तुम अपने वालिदैन के सामने आहिस्ता आवाज में बात करो। ये कौन सी चीजें थी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है? असबाती अमर,
मुस्बत काम, वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। फिर अल्लाह क्या कहते हैं, वक़्फ़िज़ जनाक़ ज़ुल्ल मिनर रहमा। हर वक़्त उनकी खिदमत के लिए अपने हाथ बिछाए रखो, तैयार रहो हर वक़्त खिदमत के लिए। और ये खिदमत किस लिए हो? दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, किसी मकसद के लिए, दुनियावी मतलब के लिए नहीं। अल्लाह कहते हैं मिनर रहमा, इसके पीछे भी शफकत, मोहब्बत और प्यार का जज्बा हो। यूं अपने वालिदैन की खिदमत करें और फिर उनके लिए दुआ करनी है। इताअत के साथ तीसरी चीज क्या है? हुस्न सलूक, इताअत। और इताअत के साथ तीसरी चीज है उनके लिए दुआ, जिंदगी में भी और दुनिया से जाने के बाद भी। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले जाएं, क्या उनके जाने के बाद भी उनके हुकूक होते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुनिया से जाने के बाद भी उनके हक हैं। फिर मैंने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे पहला हक यह है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करे, उनके लिए इस्तग़फ़ार करे, बख्शिश मांगे, उनको इसाले सवाब करे, कुरान पाक पढ़कर उनके लिए दुआ करे, नवाफिल पढ़ के उनके लिए दुआ करे, सदका खैरात करके उनके लिए दुआ करे, बख्शिश की दुआ मांगे रब से। ये पहला हक है। और इस हक के बारे में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल्ला ने एक बात इरशाद फरमाई है। इसके फायदे क्या हैं? पहली बात यह कि इसकी वजह से अल्लाह हमारे वालिदैन की जो कोताहियां हैं ना, अल्लाह उनको माफ़ फरमा के आखिरत में उनके दर्जात को बुलंद करते हैं। ये जो दुआ करती है औलाद, एक फ़ायदा ये होता है। और इससे अगला फ़ायदा क्या होता है? अगला फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन का नाफरमान था, और ये बड़ा ख़ास मसला है। हर इंसान है, कोताही कितनी हो जाती है, जितना भी करे फ़र्क रह जाता है। वालिद दुनिया से चला गया, औलाद से नाराज़ था, खफा था। औलाद ने कोई कोताही की थी, गलती की थी, किसी बात से वो नाराज़ थे, दुनिया से चले गए। अब जब दुआ करता रहेगा उनके लिए बख्शिश की दुआ, अब इस दुआ का एक फ़ायदा साथ ये भी होगा, अल्लाह की ज़ात इसकी दुनिया में ये जो कोताही है ना, वालिदैन की खिदमत में कमी की थी, उन्हें परेशान किया था, वो नाराज़ चले गए थे, हर वक़्त की दुआओं की वजह से अल्लाह की ज़ात उसके इस गुनाह को भी माफ़ फरमा देंगे। कल क़यामत के दिन वो अपने वालिदैन के नाफरमानों में नहीं उठाया जाएगा। इस दुआ की वजह से वो कल क़यामत के दिन भी अपने वालिदैन के फरमाबरदारों में उठाया जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये हदीस में मौजूद है। तीसरा फ़ायदा जो अल्लाह के नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ायदा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जब एक आदमी अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, उस दुआ की वजह से अल्लाह की ज़ात उसके रिज़्क़ में बरकत अता करते। दुनियावी जितनी मुश्किलात और मसाइब हैं, ये अपने फोत शुदा वालिदैन को दुआ करने की वजह से अल्लाह उन सारी चीज़ों को भी दूर फरमा देते हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यहां तक एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, सख्त परेशानी में हूं, बड़ी मुशक्कत में हूं, कोई इलाज बताइए, उससे निकलने का तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ वालदा जिंदा है? कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा भी फौत हो गई है। अब अगली बात देखिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, चल वालदा तो फौत हो गई है, खाला है? या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा की बहन मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाके उसके साथ सिला रहमी करो, इसके सदके में अल्लाह तेरी परेशानी को दूर फरमा देंगे। बाप अंदाजा करे, जब खाला के साथ, जब चचा के साथ, जब फूफियों के साथ, जब बहनों के साथ, जब भाइयों के साथ उसने सलूक और सिला रहमी पर अल्लाह के नबी ने फरमाया परेशानियां टलती हैं, तो वालिदैन की खिदमत की वजह से खुदा जाने कितने दुख और परेशानियां टलती होंगी। ये इसके फवायद जिक्र किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो उसे क्या फरमाया? उनके लिए बख्शिश की दुआ करनी है। दुनिया में किसी के साथ कोई मुआहिदा किया था, उस पे पक्का रहना है। ये नहीं वालिद गए तो पीछे आप भी फेर गए, नहीं। जो किसी के साथ जुबान कर दी है, मुआहिदा हो गया है, बात हो गई है, अब नफा हो या नुकसान, वालिद और वालिदा की बात की लाज रखनी है। फिर जो उनके रिश्तेदार हैं, अब वालिद दुनिया से चला गया, पीछे चचा के साथ दुश्मनियां पाल ली। फूफी के साथ, वालिदा की बहन थी ना फूफी, उसके साथ दुश्मनियां शुरू हो गई। वालिदा चली गई, उसकी बहनें खाला है, उसके भाई हैं जो हमारे मामू हैं, अब उनके साथ दुश्मनियां, रोज के झगड़े। मैं नहीं, ये जो तुम्हारे वालिदैन थे ना, उनके हुकूक में ये बात शामिल थी। उनके दुनिया से जाने के बाद भी आपने उनके रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना, सिला रहमी करनी है। बल्कि यहां तक कि तुम्हारे वालिद के जो दोस्त थे, उनके साथ तुम्हारा वालिद जिनके साथ बैठता था, जिनके साथ उसका ताल्लुक था, गपशप होती थी, बैठते थे, इंसानियत का तकाजा ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने वालिद के दोस्तों के साथ भी उनका भी अदब करें। क्यों? ये मेरे वालिद का दोस्त है, ये मेरे वालिद साहब के साथ बैठा करता था, ये औरत मेरी वालदा साहबा के पास आया करती थी, ये उनके पास बैठती थी। इस बात को मलूद नज़र रखकर उनका भी अदब और एहतराम करे और उनकी भी इताअत करे। ये हकूक बताएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सारे हकूक जिक्र करने के बाद आखिरी बात कह रहा हूं, अब जब सारे हकूक आ गए ना, तो ज़ाहिर ज़हन में आता है कि भाई कौन इनको अदा कर सकेगा, कौन इनको कमा हक वो अदा कर सकेगा? ये तो नहीं हो सकता। अब यही बात आई सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़हन में कि ये बड़ा मुश्किल है, कौन जो है वो इतने बड़े फरीज़े को अदा करे, अपने वालिदैन की इताअत का हक अदा करे। मुश्किल है। अल्लाह ने अपने नबी पर अगली आयत नाज़िल कर दी, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। लोगों, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। दिल की कैफियत पर अल्लाह फैसले करते हैं। इसलिए अगर किसी मौके पर बतकाज़ा बशरियत कोई फर्क रह गया हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है, आपके दिल के अंदर कोई खोट नहीं था, फिर फर्क रह गया है, अल्लाह कहते हैं मैं अपने फजलो करम से तुम्हारे इस कोताही को भी माफ कर दूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे दिल की कैफियत को देख रहा हूं। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन। अगर तुम ठीक थे, खुलूस नियत के साथ वालिद की या वालिदा की खिदमत कर रहे थे, वो गुस्से में आकर या मजाज की किसी खिलाफ मजाज बात पर कोई बात कह गए हैं, अल्लाह खूब जानता है कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी, इसलिए अल्लाह की ज़ात तुम्हारे दिल की कैफियत के मुताबिक तुम्हारा फैसला फरमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की ज़ात ने जिनको ये शहादत ता फरमाई हो, वालिदैन घर में मौजूद हों, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चाहता हो कि कल मेरी औलाद भी मेरे साथ हुस्न सलूक करे, वो आज अपने वालिदैन के साथ करे। ये मकाफात अमल है। आज जैसा सलूक अपने वालिदैन के साथ करेगा, कल हमारी औलादें भी वैसा ही सलूक हमारे साथ करेंगी। तो अल्लाह ताला हमें शरीयत के अहकाम को कमा हक़्क़हू इन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।